हेलो एवरीवन, हाउ यू? आई थिंक यू आर वेल। सो हम देखेंगे आज गुरु बीजाणुधानी। इससे पहले मैंने आपको समझाया था लघु बीजाणुधानी। ठीक है, देखिए फ्लावर में एक संरचना पाई जाती है इस टाइप से। इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, ऐसे हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब आपको बताना है इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना पाई जाती है, यानी ये तो हो गई हमारा, ये इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो ये पूरा है इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब उस पार्ट का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ये ओवरी है इसी के अंदर, ठीक है, क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक ओव्यूल बना रखा है, मेगास्पोरेंजियम बना रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक ओव्यूल एक गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी। आपको अगर डेफिनेशन बाई चांस आप भूलते हो तो आपको डेफिनेशन देख के याद कैसे आए। ठीक है, गुरु मीन्स बड़ा, बीज स्पोर, धानी धारण करने वाली क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणुधानी। यानी बड़े स्पोर बीज को धारण करने वाली गुरु बीजाणुधानी। और उससे पहले मैंने आपको लघु बीजाणुधानी समझाया था, यानी छोटे बीजों को धारण करने वाली लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो आपको गुरु बीजाणुधानी में लिखना है कि ओवरी के अंदर बीजांड यानी ओव्यूल पाया जाता है और प्रत्येक ओव्यूल गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। ठीक है, अब हमें देखनी है इसकी संरचना। तो देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, फिनिकल्स यानी बीजांड ग्रंथ, ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो ये हाइलम है ये क्या कहता है? ये जो हमारा बीजांड होता है उसे बीजांड ग्रंथ से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? बीजांड ग्रंथ से, बीजांड को। और ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और जो एम्ब्रियो सैक होता है यही फीमेल गैमेटोफाइट, जो हम इसी के जब ये होता है तभी फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, और ये जो संरचना बोलती है इसे हम कहते हैं रैफी। ठीक है, और जो बीजांड काय के ऊपर आधार पर संरचना पाई जाती है इसे हम कहते हैं निभाग या चलैजा। और इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, 1 2। ठीक है, और किसी किसी बीजांड में एक भी पाई जाती है और किसी किसी बीजांड में एक भी लेयर नहीं पाई जाती। जो हमारी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। जो अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, और जो बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और हमारे आया बीजांड द्वार। तो हमारे यहाँ पे ये छिद्र सा होता है हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ से ये चली गई लेयर्स दोनों, ठीक है, यहाँ पे एक छिद्र सा बनता है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। ओके, बीजांड द्वार तो मैंने आपको बता दिया, ये रहा चला जा। अब हमको देखनी है इसके भीतर की जो दिख रही है आपको ये संरचना। तो इसके ये लिखने के लिए मैं इसको रफ करूँगी। बाकी घास से कर देना है सर। ओके, तो देखिए इसमें जो ये वाली कोशिकाएं होती हैं आपको ये दिख रहा होगा, ये इनमें भरा होते हैं पैरेन्काइमाई सेल्स, पैरेन्काइमेटस। ठीक है, यानी मृदुत्तकीय कोशिकाओं, ये जो भरा होती है इसमें मृदुत्तकीय कोशिकाएं भरी होती हैं, यानी ऊतक। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं की एक समान संरचना ही तो कहलाती है। कोशिकाओं की एक समान संरचना ऊतक कहलाती है। तो हम यहाँ पे सेल्स भी बोल सकते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल। ओके, ये ही क्यों भरी होती हैं? ये इसलिए भरी होती हैं बिकॉज इनमें विभाजन होता रहता है, और जो भ्रूणकोश होता है इसमें विभाजन होता है, तभी तो बड़ा होएगा, तभी तो सीड्स बनेगा। ठीक है, इसलिए इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स भरी होती हैं। देखिए अब हमारी जो ये वाली
ये जो होती है यानी निभाग के ऊपर चीज चला जाए, इसे निभाग बोले थे हम। इसकी साइड में जो ये कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। यानी प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो ये वाला होता है, ये दोनों होते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके। और इसमें ये जो है इन दोनों को क्या कहेंगे, एक मिनट, इन दोनों को हम कहते हैं सिनर्जेटिव सेल। इन सहायक कोशिकाएं। ओके। और ये जो एक बची, हाँ, इसे कहते हैं हम एग सेल। ठीक है। और इनको हम बोलेंगे एग एप्रिसिएट। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा डन। अभी कोशिकाओं के नाम याद रखिए। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है कमेंट में। ओके, थैंक यू।